हेलो माय डियर यूथ, कैसे हैं आप सब। तो आज अर्थ डे था, तो क्या आपने सेलिब्रेट किया? तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ मदर अर्थ के बारे में और अपने देश की धरती के बारे में, भूमि के बारे में। और दोस्तों आपको कुछ ग्लिम्सेस मिलेंगे जो आज मैंने एक फंक्शन सेलिब्रेट किया। दोस्तों मुझे सम्मानित किया गया कि लगातार एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए, लगातार पेड़ों को लगाने के लिए, पौधों को लगाने के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहती हूँ। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फैंसी बैग्स हैं और चीज़ें और फूड ग्रेड पैकेजिंग, तो इस तरह के कार्यरत दोस्तों मैं हमेशा रहती हूँ इस कार्यों में। और मेरे नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ पर, एनवायरनमेंट पर। तो इस सभी कार्यों के लिए दोस्तों आज मुझे सम्मानित किया गया एक संस्था द्वारा। तो दोस्तों उसकी ग्लिम्सेस भी आप देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों अर्थ डे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे लास्ट 20 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स में कि टेम्परेचर का कितना डिफरेंस आया है। अभी आप देखें तो फरवरी एंड से ही नॉर्थ में एसी चालू हो गए थे। तो टेम्परेचर का इतना डिफरेंस है। इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया, हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी डायरेक्शंस में, सभी स्टेट्स में रहने वाले लोग इस बात का अच्छे से संज्ञान रखते हैं कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया है। तो दोस्तों जो बात है धरती की, पृथ्वी की, तो वर्ल्ड का 2.4% भारत के हिस्से में धरती है, पृथ्वी है। दोस्तों एक बहुत सुंदर श्लोक है, त्वम भूमिर अपो अनलो अनिलो नभा, कि आप जो हैं या ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जो कि वायु, पृथ्वी और हवा, जल और नभ। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो जब एनवायरनमेंट पोल्यूशन की बात आती है तो हम बात करते हैं लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे देश की धरती है, हमारे हिस्से में जो धरती है भारत में, वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि एक रफ एस्टिमेट अगर हम देखें तो वह आता है 32,87,263 माइल, किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, जो हमारे फॉरेस्ट द्वारा कवर्ड है, वह कितना एरिया है दोस्तों, जो कि 25.17% है। हमारे देश की भूमि जो है उसका 25.17% फॉरेस्ट कवर है। इसको अगर स्क्वायर किलोमीटर्स में देखते हैं दोस्तों तो कितना रहेगा? जो बच्चे हमारे एग्जाम्स दे रहे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा रहेगा 82,7357 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। तो ये जो एरिया है हमारा रहेगा जो कि फॉरेस्ट कवर है। इसमें दोस्तों गत वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे देश ने लगातार फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की मुहिम चलाई है, फॉरेस्टेशन हुआ है, प्लांट्स लगे हैं, ये हमारा कवर बढ़ा है। अब दोस्तों बात रही कि आपने जो भी किया हो, इस दिन पर सेलिब्रेट किया हो, आप किसी भी फंक्शन में हुए हो, तो काइंडली आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर करें अपने व्यूज और आप क्या फील करते हैं। और दिन पे दिन जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए आपके क्या सजेशंस हैं। देखिए 2011 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उत्तराखंड में, तो वहां पर मैंने अपना रिसर्च पेपर रखा था कि उत्तराखंड
चूंकि वह माउंटेन्स वाली भूमि है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो इको फ्रेंडली स्टाइल में ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें होटल्स है चाहिए, हमें रेजिडेंशियल टूरिस्ट के लिए चाहिए, हमें वहां पर जो है अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, लेकिन कम से कम माउंटेन्स को हिलाया जाए। हमारा डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि एरोड्रम्स की हम वहां पे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट न सोचें। जितना ज्यादा माउंटेन्स हिलेंगे तो वह कष्टकारी होगा। और फिर 2012 में जो हुआ दोस्तों, आप सभी उसे जानते हैं। क्योंकि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स कटते हैं, तो रूट्स हटती हैं वहां से, तो मिट्टी जो है निकल जाती है जो स्टोन्स के आसपास होती है, और फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अक्सर ही सुना करते होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, इन एरियाज में जो है पानी का बहाव होता है, और जब कभी भी बादल फटे तो बहुत ही ज्यादा हर प्रकार से नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आज के दिन आपने क्या संकल्प लिया अपनी अर्थ को, मदर अर्थ को बचाने के लिए, या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेंट बने हो, तो जरूर मुझे कम्युनिकेट करके बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच, लव यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।